पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता नगर निगम में 19 दिसंबर को चुनाव कराने के लिए गुरुवार की सुबह अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार 19 दिसंबर को कोलकाता के 144 वार्ड में मतदान होंगे तथा चुनाव की प्रक्रिया 22 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनाव से संबंधित बीजेपी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट 29 नवंबर को सुनवाई करने की बात कही थी, लेकिन इसके पहले ही गुरुवार की सुबह राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता में 19 दिसंबर को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। हालांकि हावड़ा नगर निगम के चुनाव को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 1 दिसंबर तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 2 दिसंबर को नामांकन पत्र की जांच होगी। 4 दिसंबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि और 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 22 दिसंबर के पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दूसरी ओर हावड़ा नगर निगम से बाली नगर पालिका को अलग कर चुनाव कराए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सहमति नहीं दी। हावड़ा में चुनाव को लेकर संशय बना हुआ है। सचिवालय की ओर से इस प्रस्ताव को सहमति के लिए जगदीप धनखड़ के पास भेजा गया था। इसके साथ ही आयोग की ओर से यह भी बताया गया था कि हावड़ा नगर निगम के केवल 50 वार्डों में चुनाव होंगे, लेकिन बुधवार को राजभवन की ओर से भी कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। गौरतलब है कि बंगाल सरकार पहले कोलकाता व हावड़ा नगर निगम का चुनाव कराना चाहती है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जिन नगर निकायों के चुनाव होने बाकी है उन सभी जगहों पर एक साथ चुनाव कराया जाना चाहिए। इसे लेकर बीजेपी नेता प्रताप बनर्जी की तरफ से हाई कोर्ट में मामला भी दायर किया गया है। बंगाल में लगभग 141 नगर पालिकाओं के चुनाव लंबित हैं और बीजेपी सहित अन्य विरोधी पार्टियां सभी नगर पालिकाओं में एक साथ चुनाव कराना चाहती हैं। The State Election Commission today has notified. Shall I repeat? The State Election Commission today has notified election for the Calcutta Municipal Corporation comprising of 144 wards with 1707 premises, 4742 being the main premise and 385 being auxiliary. Total voters 40,48,352. The notification is on the 20 has been done today on the 25th. The last date for making nomination is on the 1st. The scrutiny was on the 2nd of December. Last date of withdrawal is on the 4th. The date of poll is on the 19th. And date of repoll, if any, is on the 20th. The election process has to end on the 22nd. The hours of poll are 7 a.m. to 5 p.m. and nomination will be taken from 25th to 1st from 11 a.m. to 3 p.m. except on Sundays and public holidays. The Commission has adopted the ECI electoral roll updated up to 1/11/21 with qualifying date on 1/1/21. The election shall be conducted using the electronic voting machines. We are following exactly the same criteria for allowing the voters. There are a list of 16 identification criteria that they must carry if they want to vote, which I'll circulate to you in the press note. The Model Code of Conduct has already started. It comes to force from today. Is it all right? Counting date will be notified in a separate notification. It is not done in the main notification, it will be done in a separate notification. The election process is to end on the 22nd.